Namaste all of you. My name is Nidhi and today I am going to start new chapter of class 9th. This is the first chapter of geography and the name of the chapter is India, Size and Location. So first we must know that what are the topics that we are going to cover in this chapter. So let's see the main points of this chapter. We will study about the location of India on the globe, important coordinates, about latitudes and longitudes, then total length of India, southernmost point of India, India on the basis of size, what is the area and what is the land boundary of India. These are the topics that we are going to cover today. Apart from that, what is the rank of India in the world, India and the world. Then, what is the central location of India in Asia? What is the location of India on the map of Asia? Then, what are the important routes, sea routes that are connected by India? India on international highway of trade and commerce. Neighboring countries of India. Neighbors from all the directions. So let's begin the chapter. As we know that India is one of the ancient civilization in the world. To prove this, let's take the example of Indus Valley and Harappan civilization, which started in India, and it is the most ancient civilization of the world. So India has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technological and overall economic contribution. India has also contributed significantly to the making of the world history. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का हमें पता होना चाहिए लोकेशन, कि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है. टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इस ग्लोब के ऊपर, इस ग्लोब पे हमारी इंडिया की लोकेशन क्या है. आप देखिए 0 डिग्री इज़ फॉर इक्वेटर, और 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर है इंडिया की नीचे है. सो इंडिया इज़ अबव द इक्वेटर. सो इंडिया लाइज इन नदरन हेमीस्फीयर. येलो कलर कंट्री दैट इज़ इंडिया, और वो कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, राइट. सो फर्स्ट लोकेशन इज़ इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नदरन हेमीस्फीयर. देन वी विल सी द डॉटेड लाइन, वर्टिकल डॉटेड लाइन, दैट इज़ 0 डिग्री which is passing through यूरोप एंड अफ्रीका. और इस लंबी रेखा को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन. ग्रीनविच से गुज़रती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन. जैसे इक्वेटर धरती को 2 भागों में बांट रहा था, उसी प्रकार से हम देखें तो प्राइम मेरिडियन ऑल्सो डिवाइड्स द होल ग्लोब इनटू 2 हाफ्स. सो ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ prime meridian, all the longitudes we can see E is written here. So जितने भी हमारे longitudes हैं, 360 longitudes हैं, 0 से 180 इधर on the eastern side and 0 से 180 इधर on the western side. So इंडिया किस साइड है? ईस्टर्न साइड है. इंडिया ईस्टर्न हेमीस्फीयर में लोकेटेड है. तो इसीलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया. टू नो द लोकेशन ऑफ इंडिया वी शुड ऑल्सो नो अबाउट द कोऑर्डिनेट्स. सो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है 68 डिग्री ईस्ट, 72 डिग्री ईस्ट, 76, 80 डिग्री ईस्ट, 84, राइट. सो दीज वर्टिकल लाइन्स आर लॉन्गिट्यूड्स ऑफ इंडिया. तो सबसे आखिरी लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में कौन सा टच करके जाता है भारत को? वो हमारा क्या हुआ? वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया. तो हम देखें कि सबसे वेस्टर्न साइड पे हम देखें 68 डिग्री ईस्ट का लॉन्गिट्यूड जा रहा है, जो गुजरात की साइड को टच कर रहा है. सो दैट इज़ 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट.
and on the eastern side of India we can see 92, 96 एंड लास्ट वाला पॉइंट कौन सी डिग्री पे है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. सो दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. कोई आपसे पूछे भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है तो आप बताएंगे फ्रॉम पोरबंदर इन गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, सिलचर अरुणाचल प्रदेश. नाउ नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड्स. हम देखें तो जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखिए 23.5 डिग्री पे है, राइट. और ये इंडिया के 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा. अब हमने देखा ये लेटी हुई लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस इंडिया के कौन से पार्ट को टच करेंगी सबसे आखिरी, नॉर्थ और साउथ. तो लॉन्गिट्यूड्स हमारे ईस्ट और वेस्ट को टच कर रहे हैं. 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. और लैटिट्यूड हम देखें तो हमें यहाँ पर दिख भी रहा है डायग्राम में 28 डिग्री 32, 36 दीज आर लैटिट्यूड. तो सबसे आखिरी बाउंड्री पे कौन सा टच कर रहा है लैटिट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. आपको ये n ज़रूर लिखना है क्योंकि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में था, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, राइट, इन द नदर्न मोस्ट हेमिस्फीयर. देन अगर हम सदर्न साइड देखें, साउथ की तरफ देखें तो तमिलनाडु की साइड पे हमें मिलेगा भारत का सबसे आखिरी अक्षांश, दैट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट्स, राइट. और अगर हम अंडमान एंड निकोबार को भी इंडिया में ऑब्वियसली इंक्लूड करते ही हैं, आइलैंड्स के हिसाब से देखें तो भारत का सबसे लास्ट कोना, सबसे लास्ट अक्षांश कौन सा है 6 डिग्री 4 मिनट्स. और दैट इज़ I'll tell you, wait a minute. The southernmost point of the India, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during tsunami. जब 2004 में सुनामी आई तब वही पॉइंट जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया था, यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो गया था 6 डिग्री 4 मिनट्स का इंदिरा पॉइंट समर्ज हो गया था, डूब गया था. ठीक है. नाउ दिस इज़ दी. So now let's continue the chapter. After knowing the coordinates of India, this is a time to know about 2 island groups of India. India has 2 island groups. First one is Andaman Nicobar Islands, and second one we all know Lakshadweep Island. Lakshadweep Islands lies in the southwestern part of India, and Andaman Nicobar Islands lies in the southeastern part of India in the Bay of Bengal. Bay of Bengal in the southeastern side, as well as Arabian Sea in the southwestern part of India. So now let's move to next topic, that is what is the size of India. We must know that India is neither too small nor too large country. India बहुत विशाल देश भी नहीं है रशिया की तरह, जो और ना ही वह फिलीपींस और श्रीलंका की तरह बहुत ही छोटे क्षेत्रफल वाला देश है. सो इंडिया का हमारा एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एज वेल एज इट कंट्रीब्यूट्स 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया. संपूर्ण पृथ्वी पर जितना भी स्थल भाग है उसमें भारत के हिस्से कितना प्रतिशत है 2.8%. 2.8% स्थल भाग भारत के पास में है. और विश्व के सभी देशों से अगर हम कंपेयर करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो इंडिया का कौन सा रैंक है, कौन सा स्थान है 7th. इंडिया holds 7th position in the terms of area. First largest country is Russia. After that Canada, followed by USA, China, Brazil, Australia and India. So India is 7th largest
country. And this is a trick to remember largest country in terms of area, that is RCUCBA India. RCUCBA India. Now next is India has a land boundary of about 15,200 kilometer, and if we include the coastline of Andaman Nicobar and Lakshadweep Islands, then the length of the coastline is 7,516. अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इंक्लूड कर लें और भारत की तट रेखा की लंबाई देखें तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। और इंडिया को अगर हम देखें, इट इज़ बाउंडेड बाय दी हिमालयाज़ विच आर यंग फोल्डेड माउंटेन्स। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय भारत के नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में इसके साइड में हमें मिलती है। ऑन द नॉर्दर्न साइड एंड द नॉर्थ ईस्टर्न साइड इंडिया इज़ बाउंडेड बाय दी हिमालयाज़। और अगर हम इंडिया को और भी ध्यान से देखें तो हम पाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे और इंडिया को देखेंगे, सो इसका जो साइज़ होगा वो कैसा होता जाएगा? टेपर्ड होता जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा, राइट, नैरो होता जाएगा इंडिया। सो इट डिवाइड्स द And now you observe this map and see the difference between coordinates. From north to south, from north to south as well as from west to east, there is a difference of almost 30 degree in the coordinates. Note that the latitudinal and longitudinal extent of mainland is about 30 degree. Despite this fact, the west-east extent appears to be smaller than the north-south extent. After that, my dear students, tomorrow we will discuss the part of the time zone. We will discuss the next topic. This is because of the rotation of the earth. As the earth rotates on its axis and it takes 24 hours to complete one rotation, and we know that there is day on the half side of the earth and on the different side of the earth there is night. This same point takes 24 hours to come again in front of sun. So we can say every earth moves on its axis and every point takes 24 hours to come back to the same point, right? So this is a point and it will take another 24 hours to come back at this same point. So we can say that earth rotates on its axis and completes 360 degree in 24 hours. That means कि पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं 360 डिग्री वापस घूमने में, ठीक है? तो नाउ इफ़ यू डिवाइड 360 degree by 24 hours, you will get 15 degree in 1 hour. So we can say that earth moves 15 degree in 1 hour. On this basis, this is the diagrammatic presentation of the earth, and in this you can see yellow dot, this is North Pole, and from this center we divided time zones. These longitudinal lines divides different time zones, okay, and at every 30 degree we demarcate the longitudes, and in this you can see 12 time zones. But in reality, if each time zones were 1 hour apart, there would be 24 in the world, but several time zones have only 30 and 45 minutes offset, making the total number much higher. So you can please understand, this is Greenwich Meridian Time, this is GMT, and from GMT
when we move towards east, we need to add 1 hour. 1 hour, 2 hour, 3 hour, 2, 3, 4, 5, and you know that this is sixth time zone, and India is 5:30 hours ahead of. एक और बात जो रह गई, दैट इज़ ये वाला पैराग्राफ आप देखिए कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स का डिफरेंस रहता है. तो हम ध्यान से देखें कि गुजरात को इसके वेस्टर्न कोऑर्डिनेट को, लॉन्गिट्यूड को हम देखेंगे तो कितनी डिग्री पे आ रहा है आप देखिए, 68 डिग्री 7 मिनट्स. और अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे आ रहा है 97 डिग्री 25 मिनट्स. सो 1 घंटे में हमने पढ़ा ही था पृथ्वी 15 डिग्री मूव करती है. तो यहाँ पर लगभग 30 डिग्रीज़ का अंतर आ रहा है, 68 डिग्री में और 97 डिग्री में, लगभग 30 डिग्रीज़ का. सो देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का समय का अंतर आता है. लेकिन हमने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसको मान रखा है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये भूलना नहीं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. India is a southward extension of the Asian continent. अगर हम देखें एशिया कॉन्टिनेंट में तो इंडिया का हमें कौन सा लोकेशन मिलता है, साउथवर्ड एक्सटेंशन मिलता है. The Trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provides a strategic central location to India. Note that the Deccan protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish a contact with West Asia, Africa and Europe from the west. यदि हम ध्यान दें, भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी कि दक्कन का दिस एरिया, ये वाला क्षेत्र हिंद महासागर से हमारा संपर्क बनाता है, जिसमें पश्चिमी घाट हमारा संपर्क बनाते हैं अफ्रीका से और पूरे के पूरे यूरोप से, राइट. वहीं पूर्वी तटीय क्षेत्र हमारा संपर्क बनाता है एशिया के पूर्वी भाग से. डियर स्टूडेंट्स, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप is 7,516.6 kilometer. Page number 2. There is a small box. Do you know? Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometer. That means earlier, before the opening of Suez Canal, Europe was connected through India by this route, and this route is known as Cape of Good Hope. This route is known as through the Cape of Good Hope, and this was very long route. But after the opening of Suez Canal, which connects Mediterranean Sea to Red Sea, okay, and now 7,000 kilometer distance is saved just because of Suez Canal. This is Suez Canal, man-made canal which connects Mediterranean Sea to Red Sea. In figure 1.4, India on International Highway of Trade and Commerce, व्यापार के लिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग. In this you can see red dotted lines shows air routes and blue dotted lines shows sea routes. नीले रंग से अंकित बिंदु वाली रेखाएं जल मार्ग को यानी समुद्री मार्गों को दिखा रही हैं, वहीं लाल रंग से अंकित रेखाएं वायु मार्गों को, भारत के अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों को दिखा रही हैं. Next topic is India's neighbors. India occupies an important strategic position in South Asia. एशिया के दक्षिणी भाग में
भारत एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अब भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, Nepal and Bhutan in the north side. These are the neighboring countries of India: China, Nepal, Bhutan and Nepal. And then Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea, समुद्र के पार हमारे दक्षिणी भाग में, there are 2 island countries, namely Sri Lanka and यहाँ पर क्या है, Maldives. So these are the neighboring countries of India. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea formed by Park Strait and Gulf of Mannar. This is Park Strait. So we must know the meaning of strait. Strait is a narrow passage of water connecting two water bodies. So first is Arabian Sea and second is Bay of Bengal. These two water bodies are connected by this narrow channel which is called strait. This is strait, blue marking. Now generally strait is narrow channel, संकरा मार्ग होता है, नेचुरली फॉर्म्ड होता है, प्राकृतिक तौर पे वो बना होता है, टिपिकली नेविजेबल वाटरवे दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लेक्स और सी. इसमें नौकायान संभव है, नेविजेबल है एंड विच कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज दैट इज अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. Two neighbors, Sri Lanka and Maldives in the southern side of India. Maldives near Lakshadweep. Always remember this. Very important. India has a strong geographical and historical links with her neighbors. सदा से ही हमारे बहुत अच्छे उनसे संबंध रहे हैं नेबर्स के साथ में, भौगोलिक संबंध भी और ऐतिहासिक संबंध भी. लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस. फिजिकल मैप देखेंगे, भौतिक मानचित्र देखेंगे एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया. एशिया में एकदम विचित्र, एकदम विशिष्ट भारत का स्थान है. अब जब हमने सभी कुछ पढ़ा है, सो वाई नॉट टू स्टडी दिस ऑल्सो. ये मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए कि स्कूल भुवन is an important portal providing map-based learning to bring awareness among the students of the country's natural resources, environment and their role in the sustainable development. तो कुछ भी आपको अगर मैप्स को एक्सप्लोर करना है, मानचित्रों को ढंग से समझना है, तो यहाँ पर जो ये लिंक दिख रहा है आपको भुवन वाला, इसको आप क्लिक. Before 1947 there were 2 types of states in India. आज़ादी से पहले 1957 से पहले भारत में 2 तरह के शासन हुआ करते थे. 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स हुआ करते थे. फर्स्ट वन इज़ द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स. द प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स. ब्रिटिश अधिकारियों का इस पे डायरेक्ट सीधा इन पे शासन होता था, जिनको अपॉइंट कौन करता था, वाइसरॉय, हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉयज. एंड प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय द लोकल रूलर्स और द किंग्स, हेरिडिटरी रूलर्स हु वर एक्नॉलेज्ड सोवेरेनिटी इन द रिटर्न ऑफ द लोकल ऑटोनॉमी. सो ये चीज़ हमारी रह गई थी और इस चैप्टर में अब मुझे लगता है मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया. सो चैप्टर इज़ completed. All the best. Take care, stay safe and keep learning.